नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम यूपी पीजीडी 2022 के सिलेबस के अनुसार जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के कई सिद्धांत हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा उसमें 2-4 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो अधिगम के सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि अधिगम के सिद्धांत का जो पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, वो क्या है। देखिए, पहले जो सिद्धांत है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसके कई और नाम भी है, कई अन्य और नाम भी हैं, ठीक है। तो उन नामों को मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे कि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो। सबसे पहला ये तो आपके सामने है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसे प्रयास एवं त्रुटि का भी सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संबंधवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। इसे करके सीखना का भी सिद्धांत कहते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक महोदय, ठीक है। और ये सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने कब किया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने 1898 ईस्वी में किया। थॉर्नडाइक महोदय एक पशु मनोवैज्ञानिक थे, ठीक। और इन सिद्धांत के अन्य नाम हमने आपको बताया कि करके सीखना, संबंधवाद का सिद्धांत। इन्होंने ये जो सिद्धांत है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन तब किया जब वह पीएचडी कर रहे थे। तो पीएचडी में उनके शीर्षक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। तो एनिमल इंटेलिजेंस उनके जो है शोध प्रबंध का नाम था। उसी में उन्होंने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 ईस्वी में किया। इस सिद्धांत का मुख्य सार क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि प्राणी नवीन परिस्थिति यानी कि नए परिस्थिति में होने पर अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर समस्या का हल प्राप्त करना चाहता है, परंतु सफलता न मिलने पर अनेक क्रमहीन एवं असंगत व्यवहार करता है। इस समय यदि सही अनुक्रिया प्रदर्शित हो जाती है तो समस्या का हल प्राप्त हो जाता है और इस प्रयास के बार बार प्रस्तुत करने पर सही अनुक्रिया में स्थिरता आ जाती है। इनके कहने का तात्पर्य थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, वो यह है कि कहते हैं जब प्राणी किसी नवीन परिस्थिति में होता है और वो अपने समस्या का हल अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करना चाहता है, ठीक है। ये परंतु अगर सफलता उसको नहीं मिल रही है तो उसमें क्या है, वो अनेक जो है क्रमहीन और असंगत प्रयास करता है और ऐसे करते करते उसको क्या है, सफलता मिल जाती है। और जब सफलता मिल जाती है तो उस चीज़ को वो धीरे धीरे क्या है, उसको सीख लेता है। और वो प्रयास बार बार वो उसके सामने प्रदर्शित होगा तो अंत में क्या होगा कि उस चीज़ को वो अच्छे से सीख लेगा। जैसे आप मैथ का कोई सवाल है, आपको नहीं आता है तो आप बार बार उसको लगाएंगे, लगाते लगाते अचानक आपको आ जाता है तो क्या है, आपको जो है समस्या का हल प्राप्त हो जाता है, आप उसको सीख लेते हैं। तो बार बार जब उसको आप दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे तो क्या है, उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मेन इनके सिद्धांत का यही मोटो है। और थॉर्नडाइक का प्रयोग हम देख लेते हैं। थॉर्नडाइक, जैसा कि आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक एक जो है पशु मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए इन्होंने का प्रयोग बिल्ली, चूहा, मछली, बंदर और चूजा पे इन्होंने किया था, जिसमें बिल्ली पर किया गया इनका प्रयोग काफ़ी पॉपुलर है और इसी के संबंध में इसके सिद्धांत में हम बात करेंगे। देखिए, बिल्ली पे इन्होंने कैसे प्रयोग किया। सर्वप्रथम क्या है, एक उलझन बाक्स बनाया, ठीक। और उलझन बाक्स में सिटकनी लगा दिया। यहाँ पर दरवाज़ा है ना, यही पे सिटकनी मान लीजिए लग गया, ठीक। सिटकनी लग गया। अब बाहर भोजन रख दिया, फूड, ठीक। और इसी उलझन बाक्स में भूखी बिल्ली को डाल दिया, मान लीजिए कैट, भूखी बिल्ली को डाल दिया। अब डालने के बाद देखा कि जब बिल्ली को इसमें डाला गया तो शुरुआती दौर में देखा कि बिल्ली क्या है, अनेक असंगत एवं क्रमहीन प्रयास या व्यवहार करिए, जैसे उछलना, कूदना, नोचना, खसोटना। यही प्रयास करते करते क्या है, अचानक उसका जो है
पंजा छिटकनी पड़ जाता है, जिससे दरवाज़ा खुल जाता है और उससे भोजन की प्राप्ति हो जाती है। और इस प्रयास को कई बार थानडाइक महोदय ने दोहराया और देखा कि जैसे पहली बार में बिल्ली को 5 मिनट समय लगा छिटकनी खोलने में, दूसरी बार में 2 मिनट लगा, तीसरी बार में 1 मिनट में। अब देखा गया कि जब बिल्ली को जैसे ही भोजन बॉक्स में डाला जाता था, वो तुरंत छिटकनी खोलकर भोजन को प्राप्त कर लेती है। कहने के इनके ये तात्पर्य है कि बार बार देखिए, जैसा इनका सिद्धांत है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है। हम बार बार किसी चीज़ को प्रयास करेंगे तो उसमें क्या है, गलती होगी, उसमें भूल होगी। लेकिन जब बार बार प्रयास करेंगे तो एक समय ऐसा आ गया कि उस गलती से ही आप उस व्यवहार को या उस अनुक्रिया को सीख जाएंगे। तो ये इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। थानडाइक ने सीखने के नियम भी बताए। इनके अनुसार सीखने के 3 नियम हैं जो आपके सामने। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार है तो अधिगम शीघ्र होगा, संतुष्टि भी प्राप्त होगी। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी कार्य या व्यवहार को करने या सीखने के लिए तैयार हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, तब उस क्या है, व्यवहार का अधिगम या उस कार्य को आप जल्दी सीख जाएंगे और आपको संतुष्टि भी प्राप्त होगी। इसके विपरीत अगर यदि आप नहीं तैयार हैं, आपको उससे ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जा रहा है, तो आप उस चीज़ को क्या है, अधिगम जल्दी नहीं कर पाएंगे। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब इस नियम के अनुसार अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है। कहा भी गया, इंग्लिश में एक कोटेशन कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यानी प्रैक्टिस करने से आदमी क्या है, उसके अंदर पूर्णता आती है, वो परफेक्ट बनता है, किसी भी काम में परफेक्ट बनता है। हिलगार्ड बोर कर रहे हैं कि अभ्यास करने से उद्दीपक अनुक्रिया संबंध मजबूत होता है और अभ्यास रुकने से संबंध कमजोर पड़ जाता है। ठीक, जैसे कि ये कह रहे हैं कि अभ्यास जब आप करेंगे तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, ठीक, कोई आप कार्य सीख रहे हैं तो वो आपके लिए उद्दीपक हो गया और अनुक्रिया जो आप कार्य कर रहे हैं तो वो आपका अनुक्रिया हो गया। तो वो जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध क्या है, मजबूत होता है। और जब वो अभ्यास नहीं करेंगे तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कमजोर पड़ जाता है। कैसे? जैसे आप टाइपिंग करने जाते हैं तो टाइपिंग में जब बार बार आप अभ्यास करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो उस कार्य को आप अच्छे से सीख जाएंगे और आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। और जब अभ्यास आप रोक देंगे तो आपका हालत फिर पहले जैसा हो जाएगा। इसके संबंध में एक फेमस कहावत भी कहा गया हिंदी में कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। ठीक है, तो यानी कि अभ्यास करने से व्यक्ति कौन सा काम ऐसा असंभव है जिसको नहीं सीख सकता। तो उन्होंने बताया कि अभ्यास का सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा इन्होंने बताया कि प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया कार्य को प्रभाव के आधार पर सीखता है। प्रभाव के संतोषजनक होने पर अनुक्रिया को सीख लेता है और खींच होने पर व्यक्ति उसी अनुक्रिया के द्वारा नहीं चाहता है और भूल जाता है। इनके कहने का ये तात्पर्य है कि व्यक्ति जो भी सीखता है उसका आधार प्रभाव भी होता है। यदि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है अगर उसको संतोषजनक परिणाम प्राप्त होता है तो क्या है, व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख जाता है। वही विपरीत में यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसे असंतोषजनक परिणाम नहीं प्राप्त होता है तो क्या है, व्यक्ति उस कार्य से दूर भागता है और उस कार्य से को भूल भी जाता है। तो यही इन्होंने बताया कि प्रभाव का नियम भी सीखने में पड़ता है। तो आज के क्लास में हमने थानडाइक का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, इसके संबंध में हमने चर्चा किया। इस टॉपिक से आपको जो है कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीटेट हो, टेट हो या पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो, आपसे इसमें से 2-4 क्वेश्चन आपको बनते हैं। और इस टॉपिक से संबंधित हैंड रिटेन नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से मेरे एमए और बीए के जो छात्र हैं वो अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो क्लास देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां से आपको हैंड रिटेन नोट्स का लिंक मिल जाएगा, जिससे अपना आप नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।